हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम विशाल सिंह है। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल स्टडी फॉर जुडिशल सर्विसेज में। ज़्यादातर लड़कों का और कह सकते हैं कि पुरुषों का ये एक शौक़ होता है, या ये कह सकते हैं कि एक मन होता है कि कहीं पे भी जाएं तो भौकाली में जाएं, हैं। दो चार गनर रनर साथ में हो, एकदम सिक्योरिटी के साथ भौकाल बनाते हुए जहाँ भी जाएं। लेकिन वो तो केवल तब पॉसिबल है जब आईएएस या पीसीएस हों आप, या जज हों आप, या एमपी या एमएलए हों। तो वो तो हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन मन तो सभी का यही होता है, हैं। अब क्या हुआ, वो नहीं हो पा रहा, चलो तो सब दूसरा ये होता है कि एक लाइसेंसी पिस्टल हो, एकदम कमर में कस के और बुलेट पे घूमेंगे और कार में घूमेंगे, एकदम शादी आदि में भौकाल से जाया करेंगे। लेकिन लाइसेंस भी अब पॉसिबल नहीं है, समझे कि नहीं। लाइसेंस भी बनने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, वो भी हर किसी के, एक कॉमन मैन के लिए वो भी पॉसिबल नहीं है। अब क्या हुआ, अब इसी शौक को पूरा करने के लिए क्या करने लगे हैं कि एयर पिस्टल लेने लगे हैं। एयर पिस्टल सो भी जो कि एकदम रेप्लिका होती है ओरिजिनल जैसी, ठीक है, उतनी ही भारी, वैसे ही इस्तेमाल में, देखने में बिल्कुल डिट्टो वैसी। दूसरी बात, उसमें लाइसेंस रिक्वायर्ड नहीं होता। अब हमारी यूट्यूब पे वीडियो चलती रहती हैं कि एयर गन पे कोई लाइसेंस नहीं होता। बिल्कुल सही है, लाइसेंस की ज़रूरत नहीं होती है, मतलब कुछ एयर गन्स को छोड़ के। ज़्यादातर जो नॉर्मल एयर गन्स होते हैं उनमें लाइसेंस की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन उसका इस्तेमाल कैसे आप कर रहे हैं ये इम्पॉर्टेंट है। ये सब बात करने का मकसद ये है कि अभी एक केस आया मेरे पास, उसमें क्या हुआ, एयर गन थी, ठीक है। अब वो गाड़ी के डैशबोर्ड पे ऊपर रख के घूम रहे थे। पुलिस वालों ने पकड़ा तो वहाँ पे और ड्रामा करने लगे कि इसका तो लाइसेंस की ज़रूरत नहीं होती, ये है वो है, कैसे आप कर सकते हैं भाई। बात आई, काफ़ी रिक्वेस्ट करके उन लोगों ने, पुलिस वालों ने बाद में वार्निंग लेटर दे के छोड़ दिया, ठीक है। अब तो क्या एयर गन्स पे जब लाइसेंस रिक्वायर्ड नहीं होता है तो फिर क्यों, तो फिर ये पुलिस वाले कैसे अरेस्ट कर लेते हैं। देखिए, एयर गन्स जो होते हैं वो आप घर में इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, या जिस पर्पज़ के लिए लिया है, खेती बाड़ी के लिए लिया है तो वहाँ पे, या प्रैक्टिस के लिए है तो प्रैक्टिस के लिए। ऐसा नहीं है कि एयर गन्स लेके आप रोड पे घूम रहे हैं, ठीक। किसी को डराने के लिए, चाहे एयर गन हो चाहे कुछ भी हो, ठीक है, मतलब जो दूसरे को अगर ऐसा लग रहा है कि असली जैसी है तो फिर आप आर्म्स एक्ट में नपेंगे। बहुत सारे केसेस पुलिस वालों के सामने ऐसे आए हैं जिसमें लोगों ने फेक गन का इस्तेमाल करके और लूटपाट को अंजाम दिया है, ठीक है, चोरी की है, लोगों को डराया है, ठीक है, ये सब चीज़ों में इस्तेमाल की जा रही हैं। तो ये मत सोचिए कि अगर एयर गन्स में लाइसेंस रिक्वायर्ड नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कहीं पे भी रोड पे लेके और भौकाल बनाने के लिए ले तो ली, अब रोड पे भौकाल दिखाते घूम रहे हैं। इवन अगर आप पोस्ट भी कोई डाल रहे हैं, जैसे कि अब बहुत से लोगों का बजट एयर गन का भी नहीं है, लेकिन भौकाल इतना करना है कि वो कुछ नहीं, तो ये सब साइड पे 600-700 रुपए के ये लाइटर आ जाते हैं जो गन की शेप में होते हैं, वो भी ओरिजिनल टाइप की गन टाइप के शेप में होते हैं, उन्हीं की रेप्लिका में, वही खरीद के ड्रामा कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट आए हैं कि वो क्या हुआ, आप ये वीडियो देखिए। अच्छा, लाइटर वाला है, जो सोशल मीडिया में फोटो भेजे थे वही है क्या? तो इससे डर जाएगा आदमी तो रात में। तो इसका क्या इस्तेमाल करते थे? इंस्टाग्राम पे वीडियो बनाने के लिए। कब की बात है? अब इस वीडियो में क्या हुआ, एक आदमी ने ये जो है लाइटर जो गन की तरह था उसको लेके और पोस्ट हमारे इंस्टाग्राम पे डाल रहा था कि ये है कि ये निपटा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो भाई ये उसमें भी अरेस्ट हो गया, ठीक है। तो बात ये है कि आप इसमें आर्म्स एक्ट अप्लाई होता है, ठीक है, आप किस तरीके से उसका यूज़ कर रहे हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप एयर गन है तो ये भौकाल बनाने के लिए नहीं है, ठीक है, इसका एक पर्पस है कि आप प्रैक्टिस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं या किसी और पर्पस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे आप रोड पे लेके घूमेंगे, आप शर्तियाँ एकदम अरेस्ट होंगे। सेक्शन इसमें आर्म्स एक्ट 1959 अप्लाई होता है और आर्म्स एक्ट रूल 2016 अप्लाई होता है। आर्म्स एक्ट 1959 में एक तो सेक्शन 2 में डेफिनेशन क्लॉज में आर्म्स के बारे में दिया हुआ है कि आर्म्स क्या क्या होगा, एम्यूनिशन क्या क्या होगा। उसके अलावा सेक्शन 20 ये बोलता है कि अगर कोई भी आदमी, चाहे लाइसेंसी बंदूक हो चाहे अनलाइसेंसी हो, कैसी भी हो, अगर वो इस पर्पस से अगर लेके घूम रहा है कि पुलिस वालों को ऐसा लग रहा है कि किसी
क्राइम को अंजाम दे सकता है तो आपको वहीं पर अरेस्ट कर लिया जाएगा, ठीक है, आपके हथियार के साथ, चाहे वो लाइसेंसी हो चाहे बिना लाइसेंसी हो। और सेक्शन 28 ये बोलता है कि चाहे फेक फायर आर्म्स हो, चाहे मतलब डुप्लीकेट फायर आर्म्स हो, चाहे असली हो, अगर किसी का भी इस्तेमाल, अगर पुलिस ऑफिसर्स को किसी को अरेस्ट करने से रोकने से इस्तेमाल किया गया है तो उसमें सज़ा 7 साल तक की है, ठीक है। तो कानून को अच्छे से जानिए आप, ऐसे नहीं कि बस सबके चक्कर में जैसे वो फंस रहा था कल ऐसे आप भी फंस जाएं, तो ऐसे काम ना करें। लाइसेंसी बंदूक होना अलग चीज़ है, बिना लाइसेंसी होना अलग चीज़ है, फिर उन दोनों का इस्तेमाल करना अलग चीज़ है, ठीक है। एक मुझे अपना इंसिडेंट याद आ रहा है, हम लोग जब कॉलेज में थे तब हम लोग कॉलेज के बाहर ग्राउंड था तो वहाँ पर मैचेस खेल रहे थे, तो वहाँ पर एक यूज्ड कारतूस था पड़ा हुआ था। तो मेरा एक दोस्त था भूटानी तो उससे कहते थे, तो उसने क्या किया, वो खेलते खेलते, हम लोग संडे का टाइम था, उसने वो उठा के जेब में डाल लिया। मैच खेलने के बाद हम लोग मॉल घूमने गए, वहाँ पर जैसे ही वो अंदर घुसे सो वो अलार्म बजने लगा, चेकिंग की, उसके पास यूज़ किया हुआ कारतूस निकला। अब हम सब लोग चक्कर में कि ये क्या है, फिर उसमें भी भाई कॉलेज में को इन्फॉर्म किया गया, तो सब ने रिक्वेस्ट करके जो है उसको, वरना ये सब चीज़ें आप एम्यूनिशन हो चाहे आर्म्स हो कैसा भी हो, उसको आप जो है, बहुत से लोग, एक और देखिए, बहुत से लोग जो है ऐसे ही दूसरे की बंदूक लेके फ़ोटो डालते हैं, ये वहाँ से डाल रहे थे, अरेस्ट हो गए, ठीक। तो जिसकी बंदूक है उसका लाइसेंस भी गया और आप भी अरेस्ट हुए। क्यों? क्योंकि आप किसी को आर्म्स ऐसे अपना लाइसेंस भी तो किसी को दे नहीं सकते, ठीक है। या किसी को भी कहीं पे भी कोई भी फेक बंदूक है, जैसे ये मास है जो हमसे बड़े बदमाश है हम यहाँ के। तू बदमाश है? हाँ, यहाँ के बदमाश तू जानता नहीं दिखा, मुझे लग रहा है अभी, है ना? हाँ, कोई बात कहाँ का बदमाश है तू, ये बता, कहाँ का बदमाश है तू? भाई, कहाँ का बदमाश है नहीं तू? भाई, हैं? भाई कहीं का नहीं है, ये आप फेक बंदूक लेके रोड पे लोगों को प्रैंक के तौर पे ही सही, लेकिन आप लोगों को डरा नहीं सकते, ठीक है। अगर दूसरे को प्रिज्यूम हो रहा है कि ये तो ओरिजिनल है, तो फिर भाई आप फिर अपने आप को जेल में डालने का काम कर रहे हैं, ठीक है। चाहे आप वीडियो बना के भी डाल रहे हो, ऐसे ही प्रैंक बना के, अगर फेक गन का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अगर पुलिस वाला चाहेगा तो वो लीगल एक्शन ले सकता है, आपको जेल की हवा तो खिलवा ही देगा। फिर बाद में बेल हो जाए ना हो जाए वो बात अलग है, बेल तो खैर हो ही जाएगी, लेकिन इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। इसीलिए ये वीडियो बनाई है कि भौकाल बनाना अलग चीज़ है और भौकाल के चक्कर में जेल जाना अलग चीज़ है, ठीक है। तो ये अगर आप ऐसा कुछ सोच भी रहे हैं कि इतनी बढ़िया बढ़िया एयर गन्स आती हैं लोगों को डराने के लिए या भौकाल बनाने के लिए ले लें, तो ध्यान रखिएगा कि वो जेल पहुंचाने में आपको टाइम नहीं लगाएंगी, ठीक है। थैंक यू।